साथ शर्त स्वीकार कर नहीं पर महोदय जी ने पति पत्नी तुम। अब उन्होंने कहा चलो अब हम पाम भाग में बैठा लो, तो कहे नहीं, अभी हमने आपकी 7 शर्तें स्वीकार की हैं, लेकिन हमारी ये शर्त नहीं है, ये हमारी सलाह है, सलाह है। और स्त्री के जो कर्म है, कर्तव्य है, वो हम बता रहे हैं आपको। जैसे आपके 7 शर्तें थी तो हमारी 7 शर्तें नहीं है जी, हमारी आपको सलाह दे रहे हैं कि इस प्रकार स्त्री को चलना चाहिए, जीवन में इस प्रकार रहना चाहिए। तो कौन सी है, पहले कहते अगर मानती रहोगी कभी न आए आँचो, अगर तुम्हारे साथ हैं तो मेरे भी 5, 2 तुमसे कमाइए। तुम्हारे साथ थे, हमारे 5 हैं, इसलिए आपको बड़े भाव से सुनना है। वो कैसे फिर क्या पहले में क्या शर्त रखती हैं, मतलब सलाह देते हैं, बता रहे हैं। वो ध्यान में न जाना आज्ञा बिना हमारे, हर दम सुखी रहोगी गिरिराज की कंवारे। उद्यान में ना जाना आज्ञा बिना हमारी। उद्यान मतलब बगीचा, उद्यान मतलब आधी रात, उद्यान मतलब दोपहर का समय। इसमें स्त्री को, कन्या को अकेले नहीं जाना चाहिए, ना दोपहर के समय में जाए, ना आधी रात में जाए, और ना ही बगीचे में जाए। अकेले है तो अगर 4 साथ में आए हो, सहेली है तो जा सकती हैं, लेकिन ऐसे नहीं जा सकती। अगर कोई विषम परिस्थिति है तो कह रही है पार्वती मैया कहती महाराज फिर एक संज्ञा पैदा कर दी। अगर अचानक घर में ऐसी कोई विषम परिस्थिति हो जाए, मान लीजिए आधी रात का समय है, घर में आग लग गई, तो क्या उसी में अपनी देह समाप्त कर लेना चाहिए? तो महोदय जी कहते हैं, महादेव बाबा करे नहीं, आपत्ति काले मर्यादा नाराज। मतलब अगर कोई आपके सामने ऐसी विषम परिस्थिति आती है कि आपका जीवन दाव में लगा है, तो उस समय आप ये विचार से अच्छे दिमाग से संशोधन कर सकते हैं और अपने पड़ोस को और भाई बंधुजनों को बुला करके आप अपनी आग है जो लगी है आपके घर में, उसको शांत करा सकते हैं। उस समय तो आप जा सकते हैं, उस समय आपकी छूट है। ऐसा नहीं कि आज उन्होंने पकड़ लो कि भोले बाबा ने कह दिया कि छूट है, अचानक कोई विषम परिस्थिति आ जाए तो सेकंड तुम गैस सिलेंडर में आग ही लगा दो, बाहर भागो। ये भी नहीं करना है कि मान लो छूट दे दी है कि आग लग जाए तो भाग जाओ। तो एक बार विषम परिस्थिति बात अलग है, और तुम रोज सिलेंडर में आग सेकंड लगा दो, आग लग गई थी भाग गई। ये भी नहीं करना। कहने का मतलब ध्यान से सुनना, ये नहीं करना। अगर कोई आपके सामने विषम परिस्थिति है, उस समय आप उसका निवारण कर सकते हैं। तो ठीक है महाराज, ये भी बात समझ में आ गई। अब दूसरे बात में क्या कहते हैं, जो हो नशेले आदि मदमस्त हो रहे हो, उनके पास न जाना जाने में दो से भारी। जो हो नशेले आदि मदमस्त हो रहे, मत वाला मन होता है, मत वाला शराब पीने वाला होता है, मत वाला हाथी होता है। स्त्री को कभी इनके सामने अकेले नहीं जाना चाहिए। तो क्या कहती हैं पार्वती मैया बोली, महाराज फिर वही बात आपने कह दी, फिर एक संज्ञा प्रकट हो गई हमारे अंदर। तो कह पूछो क्या है? तो कह रही हैं, प्रभु अगर मान लो आसीवन कुमार मास की अष्टमी के दिन महालक्ष्मी व्रत होता है, उसमें महाराज ऐरावत हाथी की पूजा होती है, क्या उसकी पूजा ना करें? तो कह नहीं, उस समय आप पूजन कर सकती है, क्योंकि वो व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है, व्रतराज है। और वो भी शर्त ये है, कितना भी हो अकेले आप नहीं जा सकती हैं। अगर तो 4 सहेलियां हैं, पड़ोसन हैं, तो उनको साथ में लेकर के आप जा सकते हैं, पूजन कर सकती हैं उसके। और अगर कोई शराब पीने वाला है तो उसके सामने कतई ना जाओ, चाहे वो भाई हो और चाहे बंधु हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो। कहीं भी अगर मनुष्य अकेले है तो वहाँ स्त्री को नहीं जाना, कोई भी रिश्ता हो, क्योंकि मन की गति इतनी तीव्र है कि पता नहीं कब क्या बिगड़ जाए। इसलिए शराब पीने वाले के सामने, मत वाला मन अकेले आदमी के सामने और हाथी के सामने अकेले नहीं जाना चाहिए। ठीक है महाराज, ये भी बात समझ में आ गई। अब तीसरी बात क्या है? कह रहे माता
पिता के घर में जाना न बिन बुलाए, आदर वहाँ न होगा, होगा तो दोष दुख भारी। माता पिता के घर में जाना न बिन बुलाए, मतलब है आपको अपने माता पिता के यहाँ बिन बुलाए नहीं जाना। कह रहे क्यों महाराज? तो कह रही महाराज, जब हमारी भाभी को, भाई को लड़का होता है तो बहन जाती है बिन बुलाए बधावा लेके जाती है, तो कह रहे क्या उसमें नहीं जाना चाहिए? कह नहीं, अगर आपके ससुर दामाद का मतलब हमारा, आपका और आपके ससुर का संबंध ठीक नहीं चल रहा है तो वो चाहे लड़का बहू हो चाहे बिटिया, नहीं जाना तो नहीं जाना। इसका उदाहरण आपको है सती जी। शंकर बाबा ने इतना मना किया था देवी मत जाओ उनको, क्योंकि उसकी सब कथा उनको पता थी कि ऐसी ऐसी बात हुई, हमें आसन नहीं दिया गया, लेकिन वो नहीं मानी। उसका भावक था, इतना भाव था माता पिता के प्रति, लेकिन वो नहीं मानी। जबरदस्ती नंदी को तैयार करके वो चली गई। जब वे गई वहाँ पे तो वहाँ पे उनसे किसी ने बात नहीं की और ना कोई बोला उनसे, तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे पिता हैं ये नहीं बोले। और जब माँ मिली, बहन मिली, तो उन्होंने कहा आ गई बिना कार्ड के। उन्होंने भी हंसी मजाक किया, बहुत उपहास मनाया उनका कि ये ना कार्ड दिया ना इसके आदमी को बुलाया और ये बिन बुलाए चली आई। तो उसको बड़ा कष्ट हुआ। तो क्या हुआ, जब उसको इतना कष्ट हुआ पार्वती मैया को, तो उसने अपनी आग में अपनी देह त्याग, वे भस्म हो गई। तो इसलिए कहा गया है आपका अगर संबंध अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको कतई नहीं जाना है। अगर प्रेम भाव है आपका तो आप जा सकते हैं, क्योंकि कहा भी गया है आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। जहाँ जिस प्रकार आपको जिसके घर में जाने से उसके आपके प्रति उसका भाव नहीं है, क्योंकि जो भाव होता है आप कहीं जा रहे हैं उसका भाव होता है आंखों से आंसू छलक आते हैं, उसको एक भाव है कि आप आए भले आए। अब ऐसा नहीं कि आप तो पहुंच गई वो कह रही ले भैया हमें काम है हम जाते, हम 2 मिनट बैठो, तो तुम तो पहले से खसक ले हो कि जब इनका ये अच्छा ही नहीं है तो क्या करेंगे रुक करके। तो जहाँ प्रेम भाव है, अच्छा भाव है, वहाँ आप जा सकते हैं, बकाया नहीं जा सकते हैं। और क्योंकि एक जब तक माता पिता है, पिता तो ठीक है, माँ से ममता, माँ से मायका होता है। जब तक माँ है, जब तक बेटी का वहाँ सम्मान है, और माँ गई तो सब, ना भाई ना भौजाई ना पिता, कोई किसी का नहीं है। माँ से मायका होता है। जब तक माँ रहेगी तो उसको प्रेम भाव मिलेगा, अच्छा सम्मान मिलेगा। यह पर मोहदी जी का तीसरा है वचन, जो कन्या ने ये भी बात समझ में आ गई। अब चौथे में क्या कहते हैं, रुख देख कर पति का हर काम काज करना, करना न अपने मन का मैना किसरे दुलारे। रुख देख कर पति का हर काम काज करना। आप शरीर से तो 2 हैं, अलग अलग हैं, लेकिन आपका मन और चित्त है एक होना चाहिए। आज से आपको ये संकल्प करना है, कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो, आप लोगों को आपस में समझ करके, ऐसा नहीं कि थोड़ी लड़ाई भाई तुमने अपने भैया के कर दो फोन कि भैया आज हमारे आदमी ने मार दो, गाली दे दे, ये कर दे, तो ये नहीं करना है। और दूसरी बात, आपको बड़े प्रेम भाव से रहना है। और आपके पति कहीं से आए, ड्यूटी करके आए, काम काज करके आए, भैंसियाँ चरा के आए, मान लो कुछ करके आए, बेचारे टेंशन में आए। अब जब टेंशन में आए तो वे बेचारे घर में बैठे टेंशन में हैं, तो उन्होंने कहा कि लाओ 1 गिलास पानी पिवा दो। तो वह कहा मुझे पानी नहीं पिवाएंगे, शरबत पी लो, तुम शरबत बना दे हम। ये भी नहीं करना, अगर उन्होंने पानी मांगा तो आपको पानी ही पिलाना है। और ये नहीं कि उनका मूड है खराब, आपने कहा दी चलो भैया आज रात में मॉल है बढ़िया, 2500 की साड़ी लेवा लिया, तो ये भी नहीं करना है। अगर वो प्रसन्न है, बड़े भाव से है,
आप अपनी बात रख सकते हैं, आप 2500 की नहीं 10,000 की ले, लेकिन उनका मन पर हो, चित्त पर हो उनका है, वे जूझ रहे अपनी टेंशन से, समस्याओं से, तो मैं अपनों दिखा दे। तो ये नहीं करना है, आपके बड़े भाव से, आदर से, बढ़िया अच्छे प्रेम से आप लोगों को रहना है, बड़े भाव से। अब फिर कह रहे महाराज ठीक है, ये भी बात ठीक है। अब क्या कहते हैं 5वीं शर्त में क्या कहती हैं, पतिदेव की प्रशंसा ईश्वर ही मान करना, करना न अपने मन का मैना की श्री दुलारे। पतिदेव की प्रशंसा ईश्वर ही मान करना, आपको आगे बताया थे, पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति ही देवो महेश्वर है। तो क्योंकि आज से आपके पति ही परमेश्वर हैं, जो हम आगे बता चुके हैं कि आप कुछ भी कर लो आपका कल्याण नहीं है। अगर पति आपसे दुखी है तो आपका कल्याण नहीं होना है। इसलिए पतिदेव की प्रशंसा करना है, उनको हमेशा अपने मन में रखना, चित्त में रखना, दूसरे कभी पुरुष की मन में कभी सपने में भी नहीं सोचना है। तो कह रही महाराज फिर वही बात आपने शंका प्रकट कर दी। कह रहे कौन सी? कह रहे जब व्यास जी महाराज व्यास गद्दी में बैठते हैं बढ़िया, तो अच्छी कथा सुंदर सुनाते हैं, तो बहुत सी स्त्रियां कहती है बहुत सुंदर व्यास जी हैं, बहुत अच्छे सुंदर हैं, सुशील हैं। करे हाँ, अगर उस समय तक आप अगर व्यास गद्दी में बैठे तो आप प्रशंसा कर सकती हैं, उसके अलावा नहीं। फिर दूसरी बात, अगर आपके ब्रह्मोदय हैं, अगर कोई दूल्हा जा रहा है बढ़िया मोर सूट बूट बांधे हुए बढ़िया जा रहा है, बढ़िया चमक रहा है, तो उसकी भी प्रशंसा करते हैं। करे हाँ, क्योंकि वो विष्णु स्वरूपीण है, इसलिए उसकी प्रशंसा जब तक आप कर सकते हैं जब तक उसके सिर में मोर है। बकाया उसके बाद अगर प्रशंसा करेंगे तो आपको घोर नरक प्राप्त होगा। सपने में भी नहीं आपको किसी पराये पुरुष की मन में ख्याल रखना है, न किसी की प्रशंसा करना है। आपका पति कैसा है, क्योंकि कहा भी गया है, एक धर्म एक व्रत ने माँ, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही व्रत आपका रहना चाहिए, एक ही नियम रहना चाहिए, वो भी पति परमेश्वर। ये है, ये 5 ये इन्होंने शर्तें नहीं रखी ब्रह्मोदय जी ने, ये आपको बताए हैं, आचरण बताए हैं और इसके कर्तव्य बताए, स्त्री को किस प्रकार चलना चाहिए आज के उसमें युग में। इसलिए आपको इनकी बातों का ख्याल रखना है, इनकी बातों का मनन करना है, और बढ़िया आज से आप बढ़िया उसमें नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो बड़ी प्रसन्नता से और बड़े भाव से दोनों के दुख सुख जो भी है आपस में करके बांटना है। जो भी सुख दुख में साथी है तो दुख में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब तक पैसा है जब तो पति देवता है, बकाया अगर कोई विषम परिस्थिति आ गई तो फिर पति परमेश्वर तो ठीक है यार, तो ये भी नहीं करना है। कैसी भी परिस्थिति हो, जैसी पहले ये पत्थर में पहले स्त्री ने लात लगाई थी, क्यों कि अगर हमारे पति के जो भी अवरोध हैं, जो भी परेशानी है, मैं उनको सामने नहीं आने दूंगी, पहले मैं पार करूंगी, उसको निकाल कर बाद में मेरे पति को कष्ट होगा। ये है इसका मतलब। और अपनी पतिव्रता में अटल रहे, पत्थर हमेशा अटल रहता है, ये इसका कारण है। इसलिए आप दो लोग बढ़िया प्रेम से भाव से, क्योंकि 2 पहिए की गाड़ी है, अगर एक पंचर होगी तो चलना बड़ा कठिन हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि एक पूरब को जा रहा है एक पश्चिम को, ये भी नहीं करना। दोनों आपस में सलाह से बढ़िया भाव से रहना है, प्रेम से रहना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हो रहा है आज के योग, इसके आज के योग के अनुसार हो रहा है। मैं महिलाओं के पक्ष की बात कर रहा हूँ। पहले क्या बताया, धर्म भाई स्त्री है, धर्म पत्नी। आज तक आपने धर्म पत्ना नहीं सुना होगा, ये बात धर्म पत्नी है। वो उसको ऐसा प्रेरित करे ना कि वो ना पिए, वही मैं कह रहा हूँ। भाई उसके पास इतनी आदि शक्ति माता है, वो कुछ भी कर सकती है। देखिए आदि शक्ति है, वो सुधारने को कई काम